या फिर किसी भी मीटिंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर कोई भी ओरल डिस्कशंस हो रही है और जहाँ भी जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो जरूरी तो नहीं कि मतलब हमें अगर याद नहीं रह पाए, अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो हम कम प्रिया वर्ड्स। एक मिनट प्रिया, आप क्लियर है आप क्या करना चाह रहे हैं? यस सर, नोट मेकिंग। आपको डिस्टिंग्विश करना है नोट मेकिंग एंड टेकिंग को, ठीक है? सर अभी हम नोट मेकिंग बता रहे थे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है 1 से 2 सेंटेंस में नोट टेकिंग डिस्टिंग्विश करना है। जिस तरह से आप बताना चाह रहे हैं ना, उसे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, का मतलब होता है जो आपको एकदम आपकी समझ एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। अब मेरे को समराइज में बताइए, नोट मेकिंग वर्सेस नोट टेकिंग। चीज करने से पहले 1 मिनट वेट कीजिए या 30 सेकंड वेट कीजिए, जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कीजिए एंड कोरिलेट में कहिए, मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे में बताना है। एक चीज को बार बार रेपिटेशन से नहीं करना है। जी बताइए, और ईमानदारी से बताओ प्रिया, तुम पढ़ाई कर रही हो अभी? यस सर। कितना सीरियसली कर रही हो? सर नोट मेकिंग आप कल बोले थे तो अच्छे से पढ़ाई तो किए थे। ये है जैसे पढ़ाई की है। यस सर सर। उसका भी तो हम भी तैयारी किए सर, लिखे हुए सर कल, इसलिए एक नहीं मिनट राहुल, पढ़ेंगे मैंने। नोट मेकिंग बताओ प्रिया, बताओ नोट मेकिंग नोट। सर सपोज सर नोट मेकिंग पहले हम क्लियर बता देते हैं, फिर नोट टेकिंग। तो सपोज दैट कि अगर हम किसी अगर क्लास में पढ़ाई हो रही है, कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक या फिर कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट चल रही है, और अगर वो हमें याद नहीं हो सकती है तो और या फिर कुछ भी डेली लाइफ्स में ऐसा होता है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जब बोल दिए रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर आगे नोट मेकिंग का बात ही कहाँ रह गया प्रिया? फिर आपने एक शब्द यूज कर दिया जो चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आप समझ ही नहीं पाए तो प्रिया नोट मेकिंग कहाँ से करेंगे? मेरे को यहीं से कंसर्न था, अब मैं प्रूव किया ना। क्या कहना है आप? शब्द का चयन सेलेक्टिव। राहुल बंद कर लो, म्यूट कर लो राहुल, राहुल को तो म्यूट आपके तरफ से ही प्रिया। काम चल रहा है प्रिया आपके पास क्या? सब बगल में चल रही है। बगल में काम चल रहा है। अब नोट टेकिंग के बारे में बताइए आप। सर नोट टेकिंग क्लियर नहीं है। ओके, अलीसा आप म्यूट कर लीजिए। अलीसा यस सर। बताइए। सर नोट, यस सर। सर नोट मेकिंग हम लोग किसी भी रिटन सोर्स ऑफ डेटा से जो नोट्स बनाते हैं उसको कहते हैं, और नोट टेकिंग अगर हम कहीं से कुछ सुनते हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स नोट आउट करते हैं तो उसको कहते हैं। फिर से कहिए, फिर से कहिए, मैं एक्चुअली मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, फिर से कहिए तो। ओके, यस सर। नोट मेकिंग सर कहीं रिटन सोर्स ऑफ डेटा, किसी आर्टिकल या किसी कहीं से हम लोग अगर रिटन सोर्स ऑफ डेटा से अगर नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसको नोट मेकिंग कहते हैं। और नोट टेकिंग कहीं से सुन करके अगर जो नोट्स राइट डाउन करते हैं उसको नोट टेकिंग कहते हैं। नोट मेकिंग सर नोट मेकिंग सर रिटन सोर्स ऑफ डेटा से अगर नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं, उसको तो यू एनालाइज करके उसको तो समझ यू करके। ओके ओके, यू मीन टू से दैट ओनली रिटन सोर्स से ही हम नोट मेकिंग कर सकते हैं? यू मीन टू से दैट? सर नोट मेकिंग तो हम लोग नो नो, रिटन सोर्स से ही करते हैं, जस्ट वेट आर्टिकल। वेट, जस्ट वेट वेट वेट। यस सर। ना पूछा उसको यस या नो में बोलना है। आपने कहा जो नोट मेकिंग हम सिर्फ रिटन सोर्स से कर सकते हैं, यस या नो? यस या नो? यस सर। यस सर। तो क्या कोई मीटिंग अगर हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, उसके अंदर में अगर आप कोई नोट मेकिंग कर रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, तो वो नोट मेकिंग में नहीं आएगा?
अगर तो नोट टेकिंग में आएगा, इसका मतलब आपने भी पढ़ाई नहीं किया है। रिशिता चौधरी, आप बताइए। सर नोट मेकिंग, जी, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। सर इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि नोट टेकिंग में हम किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन को सिमिलर वे में लिख लेते हैं, मतलब डायरेक्ट उसको कॉपी कर लेते हैं और एकदम कोई भी गुड, मेन एकदम बेसिक पॉइंट्स गुड। हाईलाइट नहीं करते हैं। नोट अच्छा, नोट मेकिंग में हम नोट टेकिंग, जैसा कि बच्ची ने कहा, हम किसी भी बुक से, कहीं भी कोई सोर्स से, एनी सोर्स हो सकता है, एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं। जो आप मैं बोल रहा हूं आप उधर सुन बस लिखते जा रहे हैं, अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब इंटेंशनल आप एक्टिव होके नहीं काम कर रहे, पैसिव कर रहे हैं, पैसिव मतलब निष्क्रिय होके, इनएक्टिव है। ऐसे काम को, एक्टिविटी को जो आप कर रहे हैं, वो नोट टेकिंग में आता है। किसी फ्रेंड से कॉपी ले लिया, क्लास नहीं गया था, किसी फ्रेंड से कॉपी ले लिया, पूरी उतारना चालू कर दिया, उतार दिया, दिस इज नोट टेकिंग। बट नोट मेकिंग इज अ सीरियस एफर्ट। यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैटर एंड देन राइटिंग, दैट इज नोट मेकिंग। सोर्स कोई नहीं, कोई भी सोर्स, एनी सोर्स हो सकता है, एनी सोर्स हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को? अब राहुल क्लियर हुआ? अलीसा क्लियर हुआ? आपने यस इसका सर। आपने रेटिंग नहीं दिया, सीरियसली रेटिंग नहीं दिया है। अगर इन बारीकों को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी है बच्चों। इसी तरह सवाल पूछेगा, नोट मेकिंग वर्सेस नोट टेकिंग। अब दूसरा सवाल है, एब्रिविएशंस वर्सेस एक्रोनिम। प्रिया यस सर। बताइए, एब्रिविएशंस वर्सेस एक्रोनिम। एब्रिविएशन जिसमें लॉन्ग वर्ड्स, जिसमें कोई भी रिपीटेड वर्ड्स यूज होता है, और किसी भी लॉन्ग वर्ड्स को हम शॉर्ट वर्ड्स में लिख सकते हैं। हमको दोनों के बारे में। एक्रोनिम्स में हम लेटर, सिंबल्स, ये सारे कुछ यूज करते हैं। अलीसा, 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 राहुल तुम्हारा वीडियो ऑन करो। अलीसा जवाब दीजिए। आपकी आवाज यस क्लियर सर, नहीं है। एब्रीविएशन। हाँ हाँ, यस सर, अब आ रही है सर। हाँ। एब्रीविएशंस में हम लॉन्ग वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक अगर छोटा किसी सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो उसको हम कम शब्दों में भी, मतलब लेटर्स को हटा रिमूव करके छोटे लेटर में कर सकते हैं। लेकिन एक्रोनीम में सर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स को ही पुट करते हैं। अब फिर आप यहाँ पे गलत हो गए। रिश्ता आप बताइए। सर एब्रिविएशन में लेंथी रिपीटेड वर्ड्स को हम मतलब एब्रिविएट करते हैं, लाइक उसका कोई फाइनल या लास्ट लेटर ले लेते हैं या बिगनिंग ऑफ द लेटर भी ले लेते हैं। गुड। और एक्रोनिम सर शायद लेटर्स एंड सिंबल्स, हम ठीक से क्लियर नहीं है मेरा ये एक्रोनिम। हाँ, एक्रोनिम ओनली फर्स्ट लेटर। जब किसी भी यस सर। जैसे हम लोगों ने वहां पे NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, फर्स्ट लेटर है। जब यस यस सर। नवाड या ICAI इज एक्रोनिम। एब्रिविएशंस जैसे आपने इन्फो कर दिया, दिस इज इन्फो इज एब्रिविएशंस। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इन्फो, यस सर। यस सर। इन्फो इज एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम जब बात करते हैं तो हम ICAI इज एक्रोनिम। जब फर्स्ट लेटर से जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वो एक्रोनिम कहलाता है। यस। एक और सवाल मैं पूछ ही लूं, मेरे को पूछेगा नहीं। जी बच्चों, ये वॉलेंटरी है, कौन बताएंगे? स्टेट जी। यस सर।
सर पहले तो मैं बोलूं हाँ बोलो। सर स्ट्रैटेजीज फॉर नोट मेकिंग में पहले हम लोगों को स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। लाइक पहले तो जो भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन डेटा लिसन या रिटन जो भी हो उसको पहले अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। फिर उसका जो मेन मोटिव है उससे रिलेटेड एक छोटा सा हेडिंग देना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोगों को पॉइंट हेडिंग देन सब हेडिंग देन सब हेडिंग्स में अपने उन सारी बातों को कम शब्दों में उसको लिखना चाहिए और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हम लोग को एब्रिविएशंस यूज करना चाहिए ताकि और हाँ और ज्यादा अपने मन से कोई कंटेंट नहीं देना चाहिए और उसके बाद फिर ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो रीडर को इजीली मतलब इजीली समझ में आ जाए। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसको ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाना पड़े। ओके। और उसके बाद सारे जो भी एब्रिविएशंस हम लोगों ने यूज किया है उन सबको हम लोग को एक जगह पर अच्छे से की पॉइंट्स करके उन सबका मेन मीनिंग बताना चाहिए। यस सर। ओके रिशिता। यस सर, सबसे पहले तो हमें रीड करना चाहिए। पहले ओवरव्यू हम करते हैं, उसके बाद हम उसका मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या कह रहा है टॉपिक। बस उसके बाद हम उसका जस्ट मैं सुटेबल अभी हेडिंग सारे चूज बच्चों करते को हैं। बस वेट करेंगे। रीड जब बात करते हैं एनालाइज नहीं, रीड करना है। रीड फर्स्ट आपको जब नोट मेकिंग करने से पहले आपको उस कंटेंट को रीड करना है। जब रिटन फॉर्म में करना है आपको रीड करना है। रीड ट्वाइस, 2 बार करना है, यह नियम है। यस सर। स्ट्रेटजी फॉर नोट मेकिंग, रीड ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जाइए। तो उसके बाद हम उसका हेडिंग्स डिसाइड करते हैं कि हेडिंग लॉन्ग में नहीं होना चाहिए, मतलब शॉर्ट हेडिंग होना चाहिए। उसके बाद उसका सब हेडिंग डिसाइड इससे करते हैं। पहले एक सब और हेडिंग्स जो एक कि मेरे पॉइंट्स। मिनट रिशिता, आप जब रीड ओके। करेंगे उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करेंगे मेन पॉइंट्स। यस सर। पहला काम किया रीड किए, दूसरा काम अपने को मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है। जब अपना मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाएगा, इस सीक्वेंस में एग्जाम में भी लिखेंगे और याद भी रखेंगे। इससे क्या होगा ना, लय नहीं टूटेगा ना, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत आसान से लिख सकते हैं। तो पहला काम रीड करेंगे, दूसरा काम मेन पॉइंट्स, दूसरा काम मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर तीसरा काम जो करेंगे आप उसका हेडिंग चयन कर लेंगे। जब मेन पॉइंट्स नहीं मालूम होगा तो आप हेडिंग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट, हेडिंग, उसके बाद आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग सेंटेंस नहीं होना चाहिए नोट मेकिंग में, रिपीटेड वर्ड्स नहीं होना चाहिए, एब्रिविएशंस यूज करना चाहिए। प्लस जो इंटेंशंस ऑफ द अथर है, जो इंटेंशंस ऑफ द अथर है, इंटेंडेड जो मीनिंग है वही होना चाहिए। चलिए एक बार रिविजन था ये, आप लोग का थोड़ा सा टेस्टिंग भी चला। अब आते हैं हम लोग नए पॉइंट्स पे। हाँ एक और सवाल पूछेंगे भैया, अभी तो मेरे को अभी एक मिनट अभी मेरे को दिमाग सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे भाई। ये भी गूगली हो गया लगता है। प्रिया, राहुल, राहुल को पहले, राहुल तू बता। यस सर। बता नोट मेकिंग वर्सेस। सर नोट में हाँ सर नोट मेकिंग में सर छोटे छोटे सर किसी लॉन्ग वर्ड को सर छोटे फॉर्म में लिखेंगे सर, समरी में उसको समराइज करेंगे सर। यही तुमने सीखा नोट मेकिंग में और अभी तक समरी में। और सर नहीं सर नोट मेकिंग में सर पहले वाले सर रीड करेंगे और उसके बाद सर आइडेंटिफाई करेंगे मेन आइडियाज को, उसके बाद हेडिंग देंगे, उसके बाद सब हेडिंग देंगे, उसमें सब पॉइंट देंगे और समरी में इसको छोटे फॉर्म में सर किसी लॉन्ग मैटर को सर छोटे फॉर्म में समझेंगे, उसको आज देख लिखेंगे। अभी क्या हुआ ना, जब आप क्वेश्चन पूछा वैसा जवाब देना है। अभी आपने नोट मेकिंग का स्ट्रेटजी के बारे में बात कर दिया। मैं स्ट्रेटजी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डिस्टिंग करना पूछ रहा हूँ। आपको समझना है नोट मेकिंग क्या है एंड समरी क्या है। इसका जवाब अलीसा। यस सर। सर नोट मेकिंग किसी भी सोर्स का नोट्स वे में पॉइंट होता है, लाइक छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग उसके मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और समरी में पूरे
पूरे कंटेंट का, लाइक पूरे डेटा का हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में उसके मेन आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक मैक्सिमम से मैक्सिमम ये एक पैराग्राफ में होना चाहिए। और हम लोग को, और अगर हम नोट्स से समरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पुट करना होता है। जो भी हम लोग नोट्स में डालते हैं उन्हीं सारे कंटेंट्स को हम लोग को समरी के वे में लिखना होता है। रिसिता, सर समरी को हम कह सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट और अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। और सर नोट मेकिंग में क्या है कि उसमें इंडेंटेशन हम यूज कर रहे हैं, लाइक उसको हम बेसिक पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो वो एक, और नोट मेकिंग के थ्रू हम समरी बनाते हैं। तो यहाँ पे सर नोट मेकिंग में जितने पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं उससे हम उसको समरी को फॉर्म कर रहे हैं। समरी कुछ नहीं, बस एक शॉर्टनिंग है, वो भी 25% होता है ओरिजिनल टेक्स्ट का। और नोट मेकिंग होता है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम हेडिंग सब हेडिंग डाल के क्या क्या मेन पॉइंट्स उससे हम समझते हैं, हम उसको राइट डाउन करते हैं उसमें। गुड। यहाँ पे रिसिता ने वर्ड यूज किया कंडेंस, और हमने बात पहले भी किया था, कंडेंस मिल्क के बारे में बात किया था। कंडेंस को समराइजिंग नोट्स क्या है ना, कंटेंट जब बड़ा है उसको समराइज करके छोटे फॉर्म, पहला बात। दूसरा कहा बेसिक आइडिया, समरी के अंदर में बस हम बेसिक आइडिया को डालते हैं। पहला बात हमने सीखा कंडेंस फॉर्म होता है, एंड दूसरा बात बेसिक आइडिया। रिश्ता ने पूरा कवर किया था, मेरे को मैं नहीं भी बोलता तो काम चल जाता, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से करता हूँ। नोट मेकिंग में क्या है, सारे पॉइंट्स होते हैं, ऑल मेन पॉइंट्स। समरी में पॉइंट्स को नहीं ध्यान रखते हैं, हम कंडेंस कर देते हैं, बेसिक आइडिया डालना होता है। लेकिन नोट मेकिंग में हम सारे इसेंशियल पॉइंट को डालते हैं, वहां पे एब्रिविएशंस यूज करते हैं। समरी में हम लोग एब्रिविएशंस यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन का रिप्लाई, अभी मैं 2-4 तरह का क्वेश्चन पूछा आपसे, आपका रिप्लाई सुना और मैंने रिप्लाई दिया। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन था क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और जवाब क्या देना है, वह भी एक बहुत बड़ा कला है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, बट एक अपना अंदर आर्ट भी डेवलप कीजिए, जो इसका जवाब क्या होना चाहिए, और उसके लिए इन डेप्थ थोड़ा सा जाएंगे तभी ये चीज डेवलप होगा। एक बार इस समरी को पढ़िए तो। If you are looking for ways to improve your writing skills, then there are a few things you must keep in mind. The first step is to stick to the subject. Do not divert from the topic. Getting your point across using a few words as possible will give those words you do use more impact. Additional content does not necessary and value to the article, and may irritate the readers. Remember to write for the general public. Use easy vocabulary to ensure that everybody understands you. The final step of writing your article is to let it sit for a while. Give it a little thought and edit out words, phrases, and even paragraphs that aren't needed. ओके। जब अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करना है, मैं इसे इन बातों से जाने से पहले अपने प्रैक्टिकल बात कुछ कर लूं। जब भी मुझे कोई राइटिंग करना होता है, एनी राइटिंग, किसी भी डिपार्टमेंटल राइटिंग, कोई मेल राइटिंग, तो पहला काम मैं करता हूं जो कंटेंट क्या है, मतलब क्या देना है, मतलब किस टॉपिक पे लिखना है, पहले वो डिसाइड कर लिए। इशू क्या है उसको समझ लिए। इशू को समझने के बाद थोड़ा देर उस पर एनालाइज करते हैं, वेट करते हैं, और अपने इधर को लिटिल थॉट करते हैं, और उसको एक राइटअप करने के बाद कुछ वर्ड्स उसमें फिर एडिट करते हैं, जो ये वर्ड्स होना चाहिए या ये वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, बेटर राइटिंग आ जाता है। लेकिन एकदम कोई क्वेश्चन आया इमीडिएट नहीं लिखना है, थोड़ा सा रुकना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत राइटिंग नहीं मत चालू कीजिएगा, समय उससे नुकसान नहीं होगा, 2 मिनट वेट कीजिए। एकदम इस प्रिंसिपल को आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
हमने भी अपने कैरियर में बहुत गलती किया, मतलब क्वेश्चंस मिलता था बस लिखना चालू कर दिया, पता चला जो ऊपर लिखना था वो नीचे लिखा, जो नीचे लिखना है बीच में लिखा, कंटेंट वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चंस को पढ़ना है और माइंड के अंदर में, दिमाग के अंदर में सीक्वेंस बैठाना है। तो पहले हम किस बात को लिखेंगे, 2 मिनट 1 मिनट, आप अपना, आप सबका अपना हो सकता है, अपनी पोटेंशियल हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम लोग एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको सोचना है, फिर वर्ड का चयन करना है, और फिर आप सोचना 3 तरीके से, मतलब फर्स्ट मेन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। ऑलवेज एग्जाम के अंदर जब भी राइटअप है, मान लीजिए 5 मार्क्स का, तो उसको 3 पैराग्राफ में, कभी कभी कुछ लॉ में होगा तो 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा, 3 पैराग्राफ में करना है। पहला पैराग्राफ होना चाहिए मेन आइडिया आप डाल दिए, दूसरा उसको सपोर्टिंग आइडिया डाले, एंड तीसरा में जो कंक्लूजन डालना है। तो अगर इस चीज को आप एग्जाम में फॉलो करते हैं तो आप कम पढ़ के भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। अब आते हैं आपका समरी के बारे में बात कर रहा है, और एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर यहाँ पे कर रहा है हमको, अगर अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है तो हमको कुछ चीज का बात में दिमाग में रखना होगा। स्टिक टू द सब्जेक्ट, बहुत बात सही है। जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, इस पे एकदम फोकस रहना होगा। ऑलवेज देखते होंगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते ऑलवेज टॉपिक का नाम लेता हूं, जो आपके दिमाग में ये पहुंचे, जो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं किस टॉपिक के बारे में सुन रहे हैं। अक्सर क्या होता है, और मेरा अनुभव है, जो रीडिंग मान लीजिए 50 पेज पढ़ना सुबह में चालू किया, और कोई लॉ पेपर लेके बैठा, और दोपहर तक पढ़ते पढ़ते पता, मतलब दिमाग से ये हो गया, जो क्या टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है वही नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। हम अपने स्टूडेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो जाके एक बार देखते थे और ऑलवेज फोकस करते थे। पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो इस पैराग्राफ का मेन फोकस क्या है, वो पेज पढ़ के क्या बात कहना चाह रहा है, क्या सब्जेक्ट है, या ऑलवेज आपको स्टिक करना है, मतलब उससे दूर नहीं भागना है। पहला काम सब्जेक्ट मैटर पर टिके रहना है। आपका जो मेन टॉपिक है उसे डाइवर्ट नहीं होना है। पॉइंट अक्रॉस, आपको पॉइंट वाइज सिलेक्शन करना है, वहां से कंटेंट जो है पॉइंट को चूज करना है। एंड फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, ऐसे वर्ड का चयन करना है जो मोर इंपैक्ट दे सके। क्या दे सके? मोर इंपैक्ट। इसके बाद एडिशनल कंटेंट जो नेसेसरी नहीं है एंड एड वैल्यू टू द आर्टिकल और मे इरिटेट द रीडर्स, इसको हम लोग को अवॉइड करना है। इरिटेट करने का मतलब होता है जो कभी कभी आप कुछ बात पूछा गया तो जो रीडर है, आपने जो लिखा है, अगर रीडर उसको पढ़ेगा तो वो इरिटेट होगा, वह उससे आपके जो आपने जो राइटअप किया उसको पढ़ना ही छोड़ देगा। सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, सपोज मैं अभी बच्चे आप लोगों से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था और आप जवाब दे रहे थे, तो आप अगर जवाब स्टार्ट किए और जो मुझे लगा जो नहीं यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इरिटेट हुआ, समझिए कहीं ना कहीं मैं इरिटेट हुआ और मैंने आपको रोक के आगे बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है। एडिशनल कंटेंट जो पहला बात करना है, ऑलवेज मेन कंटेंट। अगर आप मेन कंटेंट नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, आप सपोर्टिंग कंटेंट बात कर रहे हैं, तो हम कैसे समझे जो आप इसके बारे में क्लियर है? एग्जामिनर वो कैसे समझेगा जो आप क्रिस्टल क्लियर है? तो मेन कंटेंट पहले आपको फोकस करके बात करना है, तब ना सेकंड एडिशनल कंटेंट। आपको मेन कंटेंट पता ही नहीं है, आप एडिशनल कंटेंट पे बात किए जा रहे हैं। और ऑलवेज जो राइटअप करना है जनरल पब्लिक को ख्याल में रख के। जनरल पब्लिक कहने का मतलब हमको यह सोचना है जो हम आम पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, मीन्स किसी खास के लिए नहीं लिख रहे हैं। कभी भी कुछ भी लिखिए तो ये मत सोच के लीजिए मैं टीचर के लिए लिख रहा हूं, या मैं उनके लिए लिख रहा हूं, या मैं खास किसी पार्टिकुलर समुदाय के लिए लिख ले, नहीं, जनरल पब्लिक के लिए। और आपको यूज करना है ऐसा शब्द, वोकैबुलरी जो सब कोई समझ सके, अंडरस्टैंड। ऐसा शब्द का चयन ना करें। जनरल आइटम की बात करो, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली आपके जो राइटअप करना है, सपोज कोई लेटर राइट करना है, तो ऐसा शब्द का चयन कीजिए जो सब कोई अंडरस्टैंड कर सके।
अब लेट टू इट सीट फॉर ए व्हाइल, कुछ देर उसको वेट करना है, एंड देन लिटिल थॉट करना है, एडिट आउट वर्ड करना है, फ्रेज को अन पैराग्राफ को दैट आर नॉट नीडेड, ऐसा कुछ या कोई फ्रेज अब पैराग्राफ हो सकते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग हटा देंगे। अब यहां पे इसको रीड करना है। ऋषिता एक बार स्टार्ट कीजिए तो। Sir, read the following. हाँ, Read the following passages carefully and make notes on it using headings, subheadings, etc. Provide a key for the abbreviations used. Use a format you consider suitable. Supply an appropriate title to it. First, anything printed and bound in book size can be called a book, but the quality or mind distinguishes the value of it. What is a book? This is how Anatole France थोड़ा सा describes it. ऋषभ, थोड़ा स्लो रहिए, थोड़ा एकदम थोड़ा स्लो होना, थोड़ा, Yes, sir. ठीक है, ओके। A series of little printed signs, essentially only that. It is for the reader to supply himself the forms and color and sentiments to which these signs correspond. It will depend on him whether the book be dull or brilliant, hot with passion or cold as ice. Or if you prefer to put it otherwise, each word in a book is a magic finger that sets a fiber of our brain vibrating like a sharp string, and so evokes a note from the sounding board of our soul. No matter how skillful, how inspired the artist's hand, the sound it makes depend on the quality of the strings within ourselves. Until recently, books were the preserve of a small section, the urban upper classes. Some even today make it a point to call themselves intellectuals. It would be a pity if books were meant only for intellectuals and not for housewives, farmers, factory workers, artisans, and so on. In India, they are first generation learners whose parents might have been illiterate. This poses special challenges to our authors and to those who are entrusted with the task of disseminating knowledge. We need much more research in the use of language and the development of techniques by which knowledge can be transferred to these people without transmission loss. Publishers should initiate campaigns to persuade people that a good book makes a beautiful present and that reading a good book can be the most relaxing as well as absorbing of pastimes. We should aim at books of quality no less than at quantitative expansion in production and sale. Unless one is constantly exposed to the best, one cannot develop a taste for the good. Second, smokers will often say that they are not addicted to cigarettes. These people think of smoking as a habit which they can control and would be able to stop at any time. While it is true that some people can stop smoking at will, almost most cannot. It must be recognized that smoking is in fact an addiction, much like an addiction to alcohol, heroin, or cocaine. Furthermore, smoking is addictive because nicotine, a substance that when given to monkeys, rats, dogs, and even squirrels, will precipitate chemical dependency in them. Cigarette addiction is a result of a complex interaction between the smoker, that is host, nicotine, and the environment. For the host, factors such as personality, educational level, and social setting are important. Smokers tend to associate certain situations or moods with smoking. These associations become cues that reinforce pattern of smoking. Having a cigarette with coffee after dinner or while stressing out over a job are a common habit among smokers, and these become associations that provoke craving for cigarettes. ओके, इसका जो हमको राइटअप करने से पहले तो समझना है मीनिंग क्या बोल रहा है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है और हमको अपने को बनाना है, यहाँ से नोट्स बनाना है। और जैसा कि अभी हम लोग बात करके आए हैं, नोट्स स्ट्रेटजी क्या होता है डिस्टिंग्विश करके आए हैं। हेडिंग सब हेडिंग करना है एंड एब्रिविएशंस
एंड आपको जो फॉर्मेट आप सुटेबल समझे, आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, करना है। एनीथिंग प्रिंटेड एंड बाउंड इन बुक साइज कैन बी कॉल्ड ए बुक। कह रहा है यहाँ पे अगर कोई भी कंटेंट को अगर हम प्रिंटेड है एंड बाउंड कर दे तो उसको बुक कहते हैं। लेकिन क्वालिटी एंड माइंड डिस्टिंग्विशेस द वैल्यू ऑफ इट। बट उस बुक की क्वालिटी और रीडर्स कैसे होंगे ये इस बात पे निर्भर करता है जो उसके अंदर में कंटेंट क्या है। व्हाट इज ए बुक? तो एनाटोल फ्रांस डिस्क्राइब, यह एक व्यक्ति का नाम है, कहते हैं बुक क्या होता है। ए सीरीज ऑफ लिटिल प्रिंटेड साइंस essentially only that for the reader to supply himself। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे, और ये बात सही है जो एक ही कंटेंट को पढ़ के, एक ही मटेरियल को पढ़ के हम लोग डिफरेंट नॉलेज लेते हैं। एक लाइन को पढ़ के हो सकता है हम कुछ और इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं और आप एक ही उसी लाइन को पढ़ के कुछ और इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। यह पहले भी हम बात की लॉ में, और यही कारण है जो लॉ के अंदर आप जो है सो बहुत बड़ा डिस्प्यूट हम लोग देखते हैं।